आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं, द मिरेकुलस कॉन्टैक्ट, चमत्कारी संपर्क। काफ़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। Says Narad had just returned to Vaikuntha after one of his occasional wandering upon the earth. He bowed his head to Lord Vishnu, who observed him affectionately and said, "How lucky you are! No doubt I am lucky, my lord, for I never stop chanting your name," replied Narad. ऋषि नारद जो हैं वो पृथ्वी पर अपनी यात्रा को पूरा करके अभी अभी जो है बैकुंठ स्वर्गलोक की तरफ आए हैं। उन्होंने भगवान विष्णु के सामने सिर झुकाया, जिन्होंने स्नेहपूर्वक उन्हें देखकर कहा, विष्णु जी नारद जी से कहते हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो। नारद जी ने उत्तर दिया कि बिल्कुल भगवान, निसंदेह मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं, क्योंकि मैं आपका नाम जपना कभी नहीं छोड़ता। You are lucky because you pay visit to the earth again and often come in contact with my devotees. Those good and blessed soul, explain Vishnu. भगवान विष्णु जो है नारद जी को समझाते हैं कि वाई यू आर लकी, तुम क्यों भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम बार बार पृथ्वी पर तुम जाने का मौका मिलता है और तुम मेरे उन भक्तों से मिलते हो, धन्य आत्माओं से मिलते हो, जिनके संपर्क में आते हो, इस वजह से तुम भाग्यशाली हो। Was merely coming contact with the devotees good and blessed, though they were such a great boon, wondered Narad, and unable to contact his doubt for long, asked Vishnu, O Lord, I am sure that coming in contact with a true devotee is a more privileged, memorable privilege. I look forward to such experiences. Even so, your observation intrigues me. Could that be so important that even you should consider one lucky on that account? अब नारद जी जो है विष्णु जी जब इन्हें बताते हैं कि तुम भक्तों से मिलते हो इस वजह से, तो उनके मन में आश्चर्य हो जाता है कि क्या भले ही भक्त कितने भी अच्छे हों, धन्य हों, उनसे मात्र संपर्क होना इतना बड़ा वरदान कैसे हो सकता है। आश्चर्य में रहते हैं। अब नारद जी हैं, मन में ख्याल आ रहा है, तो बहुत लंबे समय तक अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हुए अपने प्रश्नों को जो है भगवान विष्णु के समक्ष रखते हैं। हे भगवान, मुझे पूरा विश्वास है कि सच्चे भक्त में संपर्क होना एक अविस्मरणीय सौभाग्य है। माने एक बहुत मेमोरेबल प्रिविलेज होता है कि हम किसी भक्त से मिलते हैं, सच्चे भक्त से मिलते हैं। मैं ऐसे अनुभवों की प्रतीक्षा करता हूं, फिर भी आपका यह कथन मुझे उत्सुक करता है। भगवान विष्णु जो ये बोले, क्या यह इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि आप भी इस कारण किसी को भाग्यशाली माने। The Lord smiled. Narad, would you like to put the truth of my observation to test? भगवान मुस्कुराते हैं, विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नारद क्या तुम मुझे इस अवलोकन की सत्यता की परीक्षा लेना चाहोगे। Narad was a bit embarrassed at his suggestion, for there was no question of even a iota of error being there in what Vishnu said. At the same time, irresistible was his curiosity. नारद जी इस सुझाव पर थोड़ा शर्मिंदा हुए, क्योंकि विष्णु जी उन्हें बोले। विष्णु जी की बातों में कहीं भी किसी गलती की गुंजाइश नहीं रहती है, फिर भी लेकिन उनकी इतनी जिज्ञासा थी, इतनी अधिक जिज्ञासा थी जो अनियंत्रित थी, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। Here was probably yet another opportunity to witness an act of Lord mystery.
I suggest, O Narad, said Vishnu, that you proceed to the forest Dandyakarna on its western part at the foot of a hill stand a old banyan tree. नारद जी को लगता है कि ये भगवान का एक और रहस्य जानने का, चमत्कार देखने का शायद एक अच्छा सा अवसर है। विष्णु जी ने उन्हें कहा कि नारद, मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम दंडकारण्य वन की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ जाओ। जब तुम उस फॉरेस्ट की तरफ जाओगे, जो कि एक पहाड़ी के नीचे, पहाड़ी फुट ऑफ अ हिल के फुट के पास, यानी पहाड़ी से नीचे के पास एक बरगद का पेड़ मिलेगा तुम्हें। इन अ नेस्ट इन वन ऑफ इट्स हॉलो देयर इज एन इन्फेंट बर्ड। In fact, it has come out of its cell only an hour ago. The infant bird should be able to impart to you the truth you wish to know. Narad was surprised at the suggestion that he could expect spiritual wisdom from a chick, but he left for Dandakaranya without a delay, as his surprises soon gave way to curiosity. He did not rest until he found the banyan tree. Indeed, in one of his hollow was a nest in which an infant bird was beginning to flutter its tiny wings. It was yet to know the sunlight of the bridge. Narad touched the bird affectionately. The bird stared at him, but before Narad could put his question to it, it shut its eyes. Alas, it was dead. नारद जी उस वन की तरफ निकलते हैं, प्रस्थान करते हैं। बताया गया है विष्णु जी के द्वारा कि उस पेड़ की बरगद में एक नन्हा सा पक्षी होगा, एक घोंसले के अंदर, जो तुम्हें आत्मज्ञान देगा। नारद जी को थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता है कि एक नन्हा पक्षी इतना आध्यात्मिक ज्ञान कैसे दे सकता है, लेकिन जिज्ञासा इनकी बढ़ जाती है कि चला जाए भाई, देखा जाए। तो नारद जी प्रस्थान करते हैं दंडकर्म के लिए, वन के लिए, और तब तक नहीं रुकते हैं जब तक उन्हें वो बरगद का पेड़ नहीं मिल जाता। और जब वहां पे जाते तो वहां पर वास्तव में खोखली शाखा थी जिसके अंदर एक घोंसला था, और घोंसले के अंदर एक नन्ही पक्षी थी जो अभी अभी जो है पंख फड़फड़ा रही थी। उसने अभी तक सूर्य को, प्रकाश को, हवा को अनुभव नहीं किया था, जस्ट अभी अंडे से निकली ही थी। नारद जी ने जो है उस पक्षी को काफी स्नेह के साथ जो है छुआ। पक्षी ने उन्हें देखा। नारद जी अभी कुछ सवाल पूछ ही पाते तब तक जो है उस पक्षी की आंखें बंद हो गई। ओह, वो मर चुका था। Narad was shocked. He buried the bird and returned to his master. नारद जी गहरे सदमे में आ गए। उन्होंने पक्षी को दफनाया और अपने गुरु भगवान विष्णु के पास वापस लौट के आते हैं। Why do you look so grim, my noble friend? It seems you are yet to receive an answer to your question, observed Vishnu when his eyes fell on Narad. My lord, you surely knew that I stand more puzzled than ever, said Narad. That so? Vishnu grew thoughtful for a moment. Well, on the outskirts of the city of Ayodhya, on the banks of river Saryu, lives the king's gardener. His cow has just gave birth to a calf.
I suggest that you put your question to that newborn calf, was Vishnu's instruction. Narad left for Ayodhya at once. Before long, he stood in front of the gardener's hut. नारद जी लौटे। काफी सदमा था उन्हें पक्षी के मरने का। विष्णु जी ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें देखते हैं और कहते हैं, मेरे आदरणीय मित्र, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? ऐसा लगता है कि जैसे मानो अभी तक तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप बिल्कुल जानते हैं, आप पूर्ण रूप से जानते हैं कि मैं पहले से कई अधिक असमंजस में हूं और ज्यादा जो है कंफ्यूजन हो गया मुझे। विष्णु जी कहते हैं, इज दैट सो? क्या यह सच है? तो विष्णु जी उसी क्षण कहते हैं, सोचते सोचते, कि अच्छा, तुम अयोध्या के सरयू घाट पर जाओ। वहां पर नदी किनारे, सरयू नदी के किनारे जो है राजा का माली रहता है, गार्डनर। उसकी गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया है। मेरा सुझाव है कि आप अपना प्रश्न उस नवजात बछड़े से पूछना। विष्णु जी ने ये कहा नारद जी को। नारद जी अब अयोध्या के लिए निकल गए। बिफोर लॉन्ग ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द गार्डनर्स हट, और तुरंत ही जो है वो उस माली के दरवाजे पर खड़े हो गए। इज इट ट्रू दैट योर काउ हैज गिवन बर्थ टू अ काफ? ही आस्क्ड द गार्डनर। डिलाइटेड टू सी अ होली मैन, the gardener received him with the reverence and led him to the backyard of his hut. There stood the newborn calf close to its fond mother. O says, how compassionate of you to come and bless this calf, said the gardener. नारद जी अयोध्या पहुंच गए, माली के दरवाजे पर खड़े हो गए। उन्होंने माली से पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारी गाय ने बछड़े को जन्म दिया है? अब माली जो था वो अपने दरवाजे पर संत को देखता है, संत मुनि महात्मा को देखता है, बहुत प्रसन्न होता है। वो आदर पूर्वक जो है संत को अंदर बुलाता है, स्वागत करता है अपनी झोपड़ी के अंदर, और उन्हें जो है झोपड़ी के पीछे लेके जाता है और बताता है, जहाँ पर नारद जी खुद ही देखते हैं कि नवजात बछड़ा जो है अपनी माँ के पास खड़ा है। माली ने कहा, हे ऋषि, आप यहाँ आकर इस बछड़े को आशीर्वाद दिया, ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है, ये बहुत बड़ा दयालु कार्य है आपका। How lovely, said Narad as he patted the handsome calf on the back. The calf fixed its eyes on Narad's face for a moment and then fell sprawling on the ground. Narad shrank back. Had the fate that had befallen the infant bird has now overtaken the calf too? His suspicion proved true. The gardener examined the calf with great anxiety and found it dead. He looked at the sage, perplexed beyond word. In non-pause, Narad retreated hastily. O Lord, I did not expect you to cause me such embarrassment when all I wanted was to know the benefit of one association with your blessed devotee. Narad told Vishnu, his voice betraying his wounded sentiment. Have patience, O wise sage. It was far from my intention to cause you any embarrassment. नारद जी जो है उस बछड़े को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं।
बछड़े ने एक पल के लिए नारद के चेहरे को देखा और फिर जमीन पर गिर गया। नारद जो है उसके पीठ पर जो है थपथपाते हैं और उन्हें फिर ज्ञात होता है कि क्या इस बछड़े के साथ भी वही होगा जो उस नन्ही पक्षी के साथ हुआ था। क्या इसका भी जो है अंजाम यही होगा। माली तुरंत आता है और देखता है कि बछड़ा जो है नीचे गिर चुका है। वो उसे चेक करता है और पाता है कि बछड़ा मृत हो गया, मर गया है। माली जो है ऋषि की ओर देखता है और बहुत स्तब्ध रहता है कि कहाँ हम साधु महात्मा को आशीर्वाद देने के लिए बुलाए थे और ये दुर्घटना हो गया। नारद जी जो है घबरा कर पीछे हटे थे और मन ही में, हे प्रभु, मुझे आपसे ऐसी शर्मिंदगी की उम्मीद नहीं थी, जबकि मैं तो बस आपके धन्य भक्तों के साथ रहने के लाभ को जानना चाहता था। नारद जी अपने मन में ये सोचते हैं। नारद ने विष्णु से कहा, आपकी आवाज में दुख झलक रही है। धैर्य रखिए, ये ज्ञानी ऋषि मेरे इरादा को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाने का नहीं था। In fact, I was hardly doing anything except helping you find the answer to your own question, said Vishnu with a smile of compassion. A prince has been born to the king of Malwa. I can assure you that if you meet the infant prince, you will return full satisfied. Narad was hesitating when Vishnu added, I have no doubt that you will do as I say, for you have never done otherwise. Indeed, be the outcome delightful or humiliating, a true devotee of Lord never hesitate to act in it. Accordance with the Lord wish, Narad was again his usual jolly self. He was seen before long entering the king's palace. The king recognized the sage and was overwhelmed with joy. विष्णु जी जो है उनके चेहरे पर स्माइल रहता है जब नारद जी अपना विचार व्यक्त कर रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा दिक्कत है। विष्णु जी ने उनसे कहा कि वास्तव में मैं आपके प्रश्नों को खोजने में आपकी सहायता कर रहा था। मुस्कुराते हुए ये बात कहते हैं। फिर विष्णु जी जो है नारद जी से कहते हैं कि अभी अभी एक राजकुमार का जन्म हुआ है मालवा के राजा के यहाँ। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप उस नवजात राजकुमार से मिलेंगे, नवजात प्रिंस से मिलेंगे, इन्फेंट प्रिंस से मिलेंगे, तो आप जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे, आपको सारा जवाब मिल जाएगा। नारद जी पहले हिचकते हैं, उन्हें लगता है कि दो प्राणियों से मिला और दोनों की आहुति हो गई, मृत्यु हो गए। विष्णु जी जो है देखते हैं कि नारद जी संकोच कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात मानेंगे, क्योंकि आपने कभी मेरी बात को नहीं मानने का काम कभी किया ही नहीं है। विष्णु जी कहते हैं, नारद जी के मन में भी ख्याल आता है कि बिल्कुल जैसा भी आउटकम हो, चाहे वो अच्छा हो, सुखद हो या फिर दुख भरा हो, अपमानजनक हो, एक सच्चा भक्त होने के नाते मुझे अपने ईश्वर की बात पर विश्वास करते हुए उस कार्य को करना चाहिए। नारद जी जो है वापस से अपने जॉली मूवमेंट में आ जाते हैं, खुशनुमा प्रसन्न भाव में आ जाते हैं। He was seen before long entering the king's palace. राजा के महल में कुछ देर में वो प्रवेश कर जाते हैं। राजा उन्हें पहचान लेते हैं और बड़े खुशी के साथ जो है राजा अपने पद से उठते हुए जो है नारद जी का स्वागत करते हैं कि भाई बहुत बड़े ऋषि मुनि जो है पधारे हैं हमारे राजमहल में, वो भी हमारे बच्चे के जन्म के अवसर पर। ओ ग्रेट सोल,
Your visit is simply God sent for us, for we have just been blessed with a son. What could be more desirable for us than your visit on such an auspicious day? Won't you be kind enough to touch and bless my child? The king said with folded hand. ओ ग्रेट सोल, हे महान आत्मा, राजा कहते हैं जब नारद जी से वो मुलाकात करते हैं, नारद जी उनसे मिलते हैं, तो राजा जो है कहता है कि हे महान आत्मा, आपका आगमन जो है मेरे लिए जो है ईश्वर का भेजा हुआ वरदान है, क्योंकि हमें अभी अभी पुत्र प्राप्ति हुई है। ऐसे शुभ दिन पर आपके आगमन से हमारे लिए और क्या सौभाग्य की बात हो सकती है? इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? राजा जो है हाथ जोड़ के कहता है कि क्या आप कृपया करके मेरे बालक को स्पर्श करके आशीर्वाद देंगे? नारद nodded despite his trepidation. I wish and pray that prince does not go the way the bird and the calf went, he told himself, but his trust in the Lord helped him to gather courage. I will be happy to bless the prince, but I will like to be alone with him for a while, said Narad. As you wish and as your order, O great seas, said the king. The queen and her maid withdrew from the bonny baby prince room. As Narad touched the infant, it looked at the seas. A sweet smile played on its lips. तो राजा का जो इच्छा रहता है आशीर्वाद के लिए, नारद मुनि से आग्रह रहता है। नारद जी घबराते हुए भी बोलते हैं ठीक है, बिल्कुल। उनके अंदर घबराहट इस वजह से रहती है क्योंकि उन्हें डर लगता है कि भाई पक्षी को छुआ था या फिर बछड़े को छुआ था तो वो दोनों मर गए थे, कहीं ये बच्चा भी ना मर जाए। लेकिन वो बोलते हैं बिल्कुल मैं आशीर्वाद दूंगा। मन ही मन उनके ये ख्याल चल रहा था, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास था। उन्होंने अपने अंदर हिम्मत जुटाई। उन्होंने कहा, नारद जी ने राजा से, मैं बिल्कुल राजकुमार को आशीर्वाद दूंगा, लेकिन मुझे उसके साथ कुछ अकेलापन चाहिए, अकेले रहना होगा उसके साथ। राजा कहते हैं बिल्कुल जैसी आपकी आदेश हो हे महान ऋषि, जैसा आपका आदेश हो, जैसा आपका इच्छा हो वैसा होगा। महारानी और नौकरानियां जो होती हैं वो बच्चे को नारद जी को सौंप के और कमरे से बाहर चली जाती हैं। राजा भी चले जाते हैं। जैसे नारद जी जो है उस बच्चे को छूते हैं, बच्चा जो है राजकुमार जो है वो नारद जी की तरफ देखता है और उसके होठों पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान खिलती है। You are supposed to satisfy a query of mine. What is the benefit of one association with a true devotee? Narad asked the child. Must you ask me even when your question had been answered through a demonstration? Answered the baby prince. I don't understand you, confessed Narad. नारद जी जो है उस नन्हे बालक से जो है प्रश्न करते हैं कि तुम्हें जो है मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना है। क्या सच्चे भक्त के साथ रहने का क्या लाभ होता है? बच्चा जो है वो बोलता है कि आपको तो इन प्रश्नों का उत्तर प्रदर्शन के माध्यम से मिल चुका है, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से मिल चुका है, लेकिन इसके बाद भी जो है आपको उत्तर चाहिए। नारद जी जो है थोड़ा सा कंफ्यूज थे। वो कन्फेस करते हैं, उसके सामने बताते हैं, स्वीकार करते हैं कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। Born as a bird, I came in touch with you for the twinkling of an eye.
O God, and great devotee, and my spirit got an upward push, and I was born a calf. I came into your blessed contact once again. My spirit got a further elevation. I abandoned my bovine form, and here I am reincarnated as a human being, a prince. At that I bow to you, O great Narad, said the infant, beaming with joy. Narad stood thrilled. He blessed the prince and departed, singing the glory of Lord. बच्चा जो है उत्तर देता है कि सबसे पहली बार मैं पक्षी के रूप में जन्म लिया। उस दौरान जो मैंने सिर्फ आपको देखा था और मैं मरा। उसके बाद से मेरा जन्म जो है एक बछड़े के रूप में हुआ। मैं अपग्रेड हो गया। मेरी आत्मा को एक नई ऊर्जा मिली, एक नया स्वरूप मिला, एक उच्च कोटि का स्वरूप मिला। फिर जब आपने मुझे बछड़े के रूप में देखा, मुझे थपथपाया, तो मैं अपने गाय के स्वरूप से जो है वापस मनुष्य के स्वरूप में जो है रीइनकारनेट किया। उस समय मर के वापस एक राजकुमार के रूप में जन्म लिया हूँ। मेरा जो है प्रमोशन हो गया है। मैं अपना बछड़ा रूपी त्याग दिया और अब मैं मनुष्य के रूप में एक राजकुमार के रूप में पुनर्जन्म लेकर आया हूं। आई बो टू यू। बच्चा जो है नारद जी को बोलता है कि मैं आपको प्रणाम करता हूं। नारद स्टूड थ्रिल। नारद जी रोमांचित हो उठे। उन्होंने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए प्रस्थान किया। तो नारद जी को ईश्वर की महिमा जो थी ज्ञात हो गई कि कैसे एक सच्चे भक्त से मिलना जो है किसी दूसरे के लिए बेनिफिशियल होता है। तो यही चैप्टर था, मिरेकुलस कॉन्टैक्ट, चमत्कारी संपर्क। साइनिंग ऑफ। थैंक यू एवरीवन।